अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज जदीद मॉडर्न तालीम की दौड़ में अमीर व गरीब, मालिक सरमायादार, नौकर चाकर, फाका कश ख़वातीन व हज़रात सब यकसा तौर पर जान और दिल से कोशिश में लगे हैं और जदीद इंग्लिश तालीम का इस ज़माने में हासिल करना भी अशद ज़रूरी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर इसके साथ अफसोस का मकाम ये है कि इस्लामी दीनी तालीम पर अक्सरों की बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। यही वजह है कि बच्चे और बच्चियां बड़े होने के बाद इसे सिर्फ गैर ज़रूरी ही नहीं समझते बल्कि फजूल समझते हैं और कहते भी हैं। जो नहीं कहते उनके चेहरे से इस दीन के इल्म का फजूल होना जाहिर हो जाता है। अगर कुछ घरानों में दीनी तालीम की चलन है तो उसे इतनी आसानी और कम वक्त में नाकिस उस्ताद यानी टीचर्स के साथ इंतज़ाम या अरेंजमेंट किया जाता है कि बच्चे और बच्चियां कुछ वक्त लगाने के बावजूद भी नाकिस ही रहते हैं। इल्म दीन सीखने और इसमें कमाल हासिल करने वालों की मुशक्क़तों और सब्र के अंदाज को देखेंगे तो हैरत हो जाएगी और इस मुशक्क़त और सब्र के बर्दाश्त पर इनाम की सूरत और कैफियत पर भी वाह वाह कि जब कोई अल्लाह और रसूल के अहकाम और फरमान का इल्म हासिल करने के लिए आमादा होता है, तैयार होता है और निकल पड़ता है तो क्या खूब तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल की वो मदद पहुँचती है जो उसकी शान के लायक है। हज़रत सैयदना अबुल हसन फ़क़ीह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हम मशहूर मुहद्दिस हज़रत सैयदना हसन बिन सुफियान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत बाबरकत में रहा करते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की इल्मियत का डंका मुल्क भर में बज रहा था। लोग इल्म हासिल करने के लिए दूर दूर से सफ़र करके आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होते और आपके काशान अथर पर तलबा स्टूडेंट का हुजूम लगा रहता और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उन इल्म दीन के मतवालों को अहादीस मुबारका लिखवाते और उन्हें फ़िक़ह के मसाइल से आगाह करते। एक मरतबा जब आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस से इल्म में हाजिर हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस शरीफ लिखवाने के बजाय लोगों से फरमाया, पहले आज तुम लोग तवज्जो से मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें हदीस लिखवाऊंगा। तमाम लोग बड़ी तवज्जो से बात सुनने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ दीन का इल्म सीखने के लिए दूर दराज से सफ़र की मुशक्क़त और तकालीफ बर्दाश्त करके आने वालों, बेशक मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ही नाज में पले हुए हैं और अहले फजीलत में से हैं। तुमने दीन का इल्म सीखने के लिए अहल अयाल और वतनों को छोड़ा, ये यकीनन तुम्हारी कुर्बानी है। मगर खबरदार, तुम लोगों के दिल में हरगिज ये ख्याल ना आए कि तुमने दीन सीखने का हक अदा कर दिया, चूंकि दीन की राह में ये तकलीफें बहुत कम है। आओ मैं अपने ज़माने तालिब इल्मी की कुछ तकालीफ सुनाता हूँ ताकि तुम्हें भी तकालीफ पर सब्र करने की हिम्मत और रग़बत मिले। जब मुझे इल्म दीन सीखने का शौक़ हुआ उस वक्त आलम शबाब में था। चंद साथियों के साथ इल्म दीन सीखने के लिए मिस्र की तरफ रवाना हो गया और ऐसे
ऐसे आलिम दीन मुहद्दिस फ़क़ीह की तलाश शुरू की जो अपने ज़माने में अफजल व आला और हाफिजुल हदीस हूँ। बड़ी तलाश के बाद, बहुत जुस्तजू के बाद हम लोगों के ज़माने के सबसे बड़े मुहद्दिस के पास पहुँच गए। वो हमें रोज़ाना बहुत कम तादाद में अहादीस इमला करवाते यानी लिखवाते। वक्त गुजरता गया और हमारे साथ लाया हुआ नानो नफ़का भी ख़त्म होने लगा। जब सब खाना वगैरह ख़त्म हो गया, हमने अपने ज़ायद कपड़े, चादर वगैरह भी फ़रोख्त कर दिया, उससे काम चलाया। जब वो भी ख़त्म हो गया तो फाकों की नौबत आ गई। हम सब दोस्त एक मस्जिद में रहा करते थे। कोई हमारी मुशक्क़तों और तकालीफ से वाकिफ़ न था और ना ही हमने कभी अपनी तंगदस्ती और गुर्बत की किसी से शिकायत की। हम सब्र और शुक्र से इल्म दीन हासिल करते रहे। अब हमारे पास खाने का कुछ भी न रहा। बिल आखिर हमने 3 दिन और 3 रातें भूख की हालत में गुजार दी। हमारी कमजोरी इतनी बढ़ गई कि हम सब करीबुल मर्ग थे। अब ऐसी हालत में किसी से खाने का सवाल करना भी हम लोगों के लिए जायज हो गया था, मगर इज्जत नफ्स और गैरत की वजह से कोई इस काम के लिए आमादा न था। लिहाजा तय ये पाया कि कुरा डाला जाए, जिसका नाम आए वो किसी के पास जाकर खाने का सवाल करे। इत्तफाक से कुरा में मेरा नाम निकल आया। मेरी इज्जत ने इस बात की इजाज़त न दी कि किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करूं। मैं मस्जिद के कोने में जाकर बहुत ही तवील 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से उसके पाकीज़ा और बाबरकत नामों के वसीले से दुआ की, वो हमसे परेशानी और तकलीफ दूर फरमा दे और हमें अपने अलावा किसी का मोहताज न बनाए। अभी मैं दुआ से फारिग ना हुआ था कि मस्जिद में एक हसीन और जमील नौजवान दाखिल हुआ। उसने पूछा, तुम में से हसन बिन सुफियान रहमतुल्लाह अलैह कौन है? यह सुनकर मैंने सजदे से सर उठाया और कहा, मेरा नाम अबू सुफियान है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? वो नौजवान बोला, मेरे शहर के हाकिम ने तुम्हें सलाम कहा है और इस बात पर माजरत खा है कि तुम ऐसी तकलीफ में हो और उसे मालूम नहीं कि तुम्हारी हालत फाकों तक पहुंच गई है। हाकिम इस कोताही पर माफी का तलबगार है। उसने आपके लिए खाना भिजवाया है। कल वो खुद हाजिर होकर माजरत करेंगे। बराए करम खाना कबूल फरमा ले। खाने के साथ सबों के लिए 100 दीनार की एक थैलियां भी थीं। हम सब ये देखकर बहुत ही हैरान हुए। मैंने उस नौजवान से पूछा, तुम्हारे हाकिम को ये खबर कैसे हुई? तो उस नौजवान ने बताया, मेरे हाकिम ने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को मुझसे बयान किया और उन्होंने ऐसा कहा कि एक शाहसवार उड़ता हुआ मेरे दरवाजे पर आया और फिर घोड़े से उतरा और नेज़े की नोक मेरे पहलू में रख दी और कहने लगा, फौरन उठो और हसन बिन सुफियान और उनके साथियों को तलाश करो, जल्दी उठो, जल्दी करो। और वो दीन के तलबा, राह खुदा के मुसाफिर 3 दिन से भूखे हैं और फला मस्जिद में क़याम फरमा है। मैंने उस पुरअसरार शाहसवार से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं जन्नत के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूं और तुम्हें इन दीन के तलबा की हालत से खबरदार करने के लिए आया हूं। फौरन उनकी खिदमत का इंतजाम करो। इतना कहने के बाद वो शाहसवार मेरी नजरों से ओझल हो गया और मेरी आंखें खुल गईं।
ये ख्वाब सुनकर अबू सुफियान और सारे जो साथी उनके थे अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाया और अल्लाह तबारक व तआला की हम में झुक गए, सजदा रेज़ हो गए। आज सोचने की बात यह है कि अगर आप तालीम दीन की तरफ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते की तरफ, उसके अहकाम को जानने और सीखने के लिए जब आप निकलते हैं या उसके लिए कोशिश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला खुद आपके लिए राह निकाल देता है और रास्ता पैदा कर देता है। देखिए किस तरह के तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के इन तलबा को अपने फज़्ल व करम से नवाजा कि आज भी तारीख के औरात में उनके वाक़यात लिखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन की तालीम हासिल करने का जज्बा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।